बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारे यहाँ सियासतदान इस बात को माने या ना माने, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त अपने मुखालफिन को ललकारने में गुजर जाता है। अगर अवाम की बात की जाए, अवामी मसाइल की बात की जाए, शायद ही कभी ऐसा हुआ कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी हों, इकानमी के हवाले से, मुल्की मामलात के हवाले से और आम आदमी की मुश्किलात के हवाले से ये फ़ैसला करें कि आज के बाद सारी सियासी जमातें आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेंगी। लेकिन हमने देखा माजी में भी पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे को ललकार कर वोट हासिल किया करती थी। आज भी अगर देखा जाए तो सियासी जमातें एक दूसरे को ललकार रही हैं। KPK के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है कि वो वफाक से टकराना चाहते हैं। वो खुद वापडा के दफातर में जाकर जो है बटन ऑन और ऑफ करना चाहते हैं, ताकि वो आवाम को ये तासर दे सकें कि वो आवाम के खैर खा हैं और आवाम के लिए वो वफाकी हुकूमत से लड़ने को भी तैयार हैं। यही हाल हमने दीगर इलाकों में भी देखा, जहाँ नज़र ये आता है कि शायद आवाम की बात की जा रही हो, लेकिन मकसद यही होता है कि अपनी मुखालफ सियासी जमात को ये साबित करना है कि वो आवाम की खैर खा नहीं है और हमसे बड़ा खैर खा कोई नहीं है। फिर साथ ही साथ जब इनकी महफिलें जमती हैं, जब महफिलों में इकट्ठे बैठते हैं, तो लगता है कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आजकल के हालात में तो शायद ये गुमान होता है कि तसादम की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भी देखा गया कि माजी में मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, दोनों रहनुमाओं को लोग कहते रहे कि एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। इमरान खान साहब ने तो भरे जलसे में कहा कि मुझे बाजवा साहब ने भी मना किया, बहुत से दोस्तों ने कहा, लेकिन मैं यही नाम लेकर पुकारूंगा। और मौलाना फजल रहमान को वो बुरे नाम से जलसों में पुकारते थे। आज सारी तलखियाँ भुलाकर ये कहा जाता है कि वो सियासी बातें थी। और जिस तरीके से हमने कारकुनों को देखा कि वो ये कहा करते थे कि हम मौलाना फजल रहमान को अपने साथ बिठाएंगे, अपना लीडर बनाएंगे, आज लगता यह है कि वो सब कुछ सियासत थी और कोई ना असूल ना नज़रियात, गोया कोई चीज़ भी सामने नहीं रखी जाती। अगर देखा जाए तो आज ये महसूस होता है कि अदलिया और हुकूमत टकरा रही है, पंजाब हुकूमत PTI टकरा रही है, KPK हुकूमत और वफाक टकरा रही है। इन हालात में आवाम का कौन सोचेगा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर क्या सियासी जमातें मिल बैठ कर किसी ऐसे लाएअमल की तरफ, किसी इत्तेफाक की तरफ क्यों नहीं जाती जिसके नतीजे में जमहूरियत की भी जो है सुपरमेसी कायम हो और पार्लियामेंट की भी सुपरमेसी कायम हो। इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत बशर साहब। बशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से राना अरशद साहब। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत बशर साहब, यानी जो KPK के अंदर हम आज देख रहे हैं, जिस किस्म का ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है बटन में ऑफ कर दूंगा, वज़ीर-ए-आला लगते हैं कि वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार बैठे हैं। सियासी जमातें ऐसे करती हैं। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि जब आवाम ने वोट दिए होती हैं, उनकी तवक्कुआत होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब आप उनके मसाइल हल नहीं करते तो फिर आपको आवाम का सामना करना पड़ता है। अभी आप देखिए ना, बाकी सारी जमातें, चूँकि उन लोगों ने आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, आवाम में वन पॉपुलर हो गए। आवाम में अब उनकी हालत ये है कि जितनी लीडरशिप फ़र्ज़ कर मियाँ नवाज शरीफ हैं, जहाँ कहा जाता था कि मियाँ जी दुआवेगा लग पता जावेगा, तो आज हालत ये है कि मियाँ साहब अपनी सीट हार गए हैं, मरियम बीबी हार गई है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब अब आपकी पॉलिसीज़ होती हैं वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं होती, आवाम दुश्मन पॉलिसी होती हैं, किसान दुश्मन पॉलिसियाँ होती हैं, तो फिर आवाम आपको पसंद नहीं करते। अभी आप देख लेना, पूरी सब सियासी जमातें इकट्ठी हैं, सिर्फ इमरान खान अलग है ना, तो अब इनको कौन रोक रहा है डिलीवर करने को? आज आवाम बेचारे ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं, आपका किसान ज़लील व रुस्वा हो रहा है। अभी आप देखिए, आपने KP की बात की, हालत ये है कि पंजाब की गंदम KP हम ख़रीद रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ख़रीद रही है। इन लोगों ने किसान बेचारे को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, हालत ये है कि आपने 39 रुपये रेट मुकर्रर किया और कहाँ पहुँच गए वो बेचारा 2500 में। ये सारी बातें डायलॉग से नहीं हो सकती। नहीं सर, मैं बता, हो सकती हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह लूँ कि जब आप आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते तो आवाम भी बिल्कुल इस तरह आपको छोड़ देते हैं जिस तरह हमारी जो सियासी जमातें हैं, अपोनेंट हैं, 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। उसकी रीज़न क्या है कि इमरान खान लोगों की इश्यूज़ की बात करता है। वो कहता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, लूटमार नहीं होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। तो आज देख लें KP में ये सब ठीक हो गया। KP देखना, हाँ, बहुत अच्छा सवाल कर लिया। KP वह है सुबह मलिक साहब जहाँ पे वो दूसरी बारी रिश्वत नहीं है, जहाँ सिफारिश नहीं है, जहाँ दूसरी चोरी नहीं है, मैं बताता हूँ, जहाँ वो दूसरी बारी नहीं देते। ये
वाहिद पीटीआई है जिसको तीसरी बारी मिली और क्लीन स्वीप मिला। आपके इल्म में है कि मगरब के बाद वहाँ पे कार्रवाई बन के चलते हैं? वहाँ जाहिर वो दहशतगर्दी की एक फेक है, दहशतगर्दी के हालात हैं, लेकिन अगर अगवा होते हैं, दहशतगर्दी है ना, दहशतगर्दी जो है ये किसका सब्जेक्ट? हमें तो कहा गया था ख़त्म हो गई है। फिर मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ हमेशा हक की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, अवाम के राइट्स के साथ खड़ी है। पीटी आपने केपी की बात की, केपी में आज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारे पास है ना, कोई जमात की भी सीटें नहीं है, इसीलिए हम डायलॉग, आपने कहा डायलॉग, बिल्कुल हम तैयार हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वापडा के दफ्तर में खुद जाके मैं बटन ऑन करूंगा, एमपीए चला जाए, वापडा का कंट्रोल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इससे मुल्क चलेगा। अगर मैं शौकत बसरा उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उसकी वजह आप देखें ना, आज 50% नहीं कब्जा ना करें, थाने पे कभी ना जाऊं, 50% अगर आज 50 टेम्परेचर है, अगर आपके पाकिस्तान में हालत यह है कि लोग गर्मी से मर रहे हैं, लोड शेडिंग हो तो वहां का रुकने असेंबली जाके कब्जा कर ले। मैं फिर कह रहा हूँ कब्जा ना करे, लेकिन वहां पे ये जरूर जाए, जाके पूछे क्या हम बिजली के बिल नहीं देते, क्या हमारा ये हक नहीं है? वहां जाकर वहां पे जाके अपने अवाम की राइट की बात। हसन सबसे पूछे, उनका गवर्नर है वहां पे, हसन मुर्तजा साहब, ये जो बस्सा साहब बात कर रहे हैं कि रुकने सूबाई असेंबली को ये हक हासिल, कहते मैं होता तो मैं भी जाके वापडा के दफ्तर में जाके खुद ही बिजली ऑन कर लेता। ऐसे हुकूमतें चलती हैं या अनारकी फैलती है? आपके गवर्नर भी हैं, आपके गवर्नर साहब कोई गवर्नर राज नहीं लगा देंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि बसरा साहब के जो जज्बात हैं बिल्कुल जायज़ हैं। हर मेंबर है उसकी ये कोशिश होती है कि वो अवाम को डिलीवर, दोबारा वो अपनी अवाम में पॉपुलर हो और दोबारा इलेक्ट हो के आए। हर आदमी सियासत इसी के लिए करता है, ठीक है, और सियासतदान की मंजिल जो है वो पार्लियामान होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना, जाके इदारों के अंदर मदाखलत करनी, इनके पास सबसे बड़ा बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामान का है। पिछली दफ़ा इन्होंने जो गलती की, हम ये समझते हैं कि इन्होंने उससे सीखा है, इन्होंने दोबारा वो गलती रिपीट नहीं की। आज पार्लियामान में बैठे हैं, पार्लियामान में अपनी बात करते हैं, उनको पूरा हक है इदारों को ठीक करना, इदारों के लिए बेहतरी का सोचना। ये सारी चीजें जो हैं ये पार्लियामान के जरिए हों तो बेहतर होगा। और अगर हम खुद से ये सारा कुछ करना शुरू कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम अनारकी की तरफ जाएंगे। आज जिस दहशतगर्दी की ये बात कर रहे हैं, ये हमारा सबका इशू है, नेशनल इशू है। ये पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, सारे उसके मुतासरीन हैं, और पीपल्स पार्टी तो फिर इसकी डायरेक्ट विक्टिम है। हमारी तो क़यादतों को असैसिनेट किया गया सड़कों के ऊपर, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें माजी ज़हन में रखना चाहिए कि माजी के अंदर हमने खुद इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बजाय सरेंडर किया, उनके साथ हमने रैलियां की, इज़हार यकजहती के लिए हम जुलूस लेकर गए, वो भी नहीं होना चाहिए था। दहशतगर्द किसी का भी वो नहीं है, वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, वो हमारी इस्तेहकाम के खिलाफ है, वो हमारे मुल्क के खिलाफ है, कौम के खिलाफ है। किस हवाले से हम ये सोचते हैं कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के हम बातचीत करेंगे, जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए हैं, जिन्होंने हमारी फ़ौज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की है, जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए हैं, जिन्होंने सियासी क़यादतों को निशाना बनाया है, जिन्होंने आम शहरी का मस्जिद तक का दाखिला जो है वो मुश्किल बना दिया है, क्या वो किसी भी रियायत के मुस्तहक हो सकते हैं? तो ऐसी चीज़ें हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन होने के नाते कि ये तमाम मसाइल हमें पार्लियामान के ज़रिए हल करने होंगे, पार्लियामान की सुपरमेसी को यकीनी बनाना होगा। अगर किसी को एतराज़ है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो उसको भी रेलिवेंट फोरम्स पे जाना होगा। देखिए, हम किसी न किसी जगह हमें रुकना होगा। बहुत हो गया है, हमने एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच करके देख लिया, हमने सड़कों पे घसीट के देख लिया, हमने जेलों में डालकर देख लिया। तो एक दफा तो इस कौम के लिए हमें बैठकर भी बात करनी चाहिए। हम सारा दिन, अब अगर टीवी टाइम आप देख ले तो आपको लड़ाई नजर आएगी, अवामी इश्यूज चाहे कोई जमात भी हो, वो नहीं एड्रेस कर पा रही, क्योंकि हम जिस चीज में उलझे हुए हैं हम उससे बाहर ही नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम उसी को हम कर रहे हैं। बस ये चीजें हैं। जी जी, अल्लाह ताला करे कि हम मैं आता हूं हसन साहब आपकी तरफ वापस। राना अरशद साहब,
मुझे याद पड़ता है पंजाब में लोड शेडिंग थी, शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पर बैठ के पंखा जो है वो चलाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब या आप राना अरशद साहब, आप भी पुराने स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, आपने जाके वापडा पे कब्जा क्यों नहीं किया? जाके वापडा का बिजली ऑन कर देते, बिजली चलाते पंजाब की आवाम। यानी ये कम अज़ कम आप में जरूरत होनी चाहिए थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं। बात करने का वक्त होता है और बात वक्त पर की जाए तो अच्छी लगती है। लेकिन ना लोड शेडिंग थी, सबको पता है कि 2013 की दहाई में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और उसके साथ साथ दहशतगर्दी भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 जून 6 को जब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब बनते हैं, हमने दोनों इश्यूज को टेकअप किया। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो सिंगल मेजॉरिटी पीटीआई के पास थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो कासिम के पापा की दावत पर मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला जाते हैं और वहां बैठकर बात होती है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो हम मीनार पाकिस्तान कैंप लगाया था, तो उसका फिर अमली तौर पर सबूत दिया। लगाया साहब, कैंप तो आपने लगा लिया था, वही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप आवाम के खैर खा नहीं है? आप भी वापडा के दफ्तर में जाते, ग्रिड स्टेशन जाते, जाके बिजली ऑन कर लेते। पंजाब के आवाम भी गर्मी तो बर्दाश्त करते हैं ना। हमने बिक्की पावर स्टेशन लगाया 1230 मेगावाट। हमने कसूर हेड बल्लो की हवेलियां बहादुर शाह जंग में लगाया। हमने साहिवाल लगाया 5000 मेगावाट सूबाई गवर्नमेंट ने पैदा की। और ये तालिबान खान साहब फरमा रहे थे कि 360 हम डैम बनाएंगे, एक मेगावाट की बिजली पैदा नहीं की। आज जो एमपीए ने वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में वहां जो कुछ किया, ये लाकानूनियत, ये तो मैं समझता हूँ कि मोदी के एजेंडे पर अमल करते हैं। ये 9 मई हो या मैं समझता हूँ कि ये 10 अप्रैल 2022 के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, आज तक के हालात के जिम्मेदार यही टोला है। यही शेख हफीज की शक्ल में हो, शहजाद अकबर की शक्ल में हो, और बसरा साहब मेरे भाई हैं। हम 2008 में इकट्ठे ही एमपीए थे, लेकिन उस वक्त बसरा साहब और शाह साहब की पार्टी से थे, मैं नून से था। मैं तो आज भी नून में खड़ा हूँ, लेकिन बसरा साहब जो हैं, जब ये हल्के से जख्मी ये राइट तो देना बसरा साहब को कि पार्टी किसे जाना चाहे, तो हर शख्स हक है ना कि आज बसरा साहब का मैंडेट किसने चोरी किया, पकड़ लेना उसको। नहीं, यहाँ पर मैं करूंगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में थर्ड टाइम गवर्नमेंट आती है, वहां के हालात के जिम्मेदार ये हैं। आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये बिजली खुद पैदा क्यों नहीं करते? ये लाकानूनियत पैदा करते हैं। ये शहद की नहरें और दूध की नहरें जो उन्होंने वहां पर आवाम को दी है, मुझे सारा पता है, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आज के हालात जिम्मेदार भी यही टोला है। लिहाजा मैं समझता हूँ जब सूबाई गवर्नमेंट इनके पास है, तो ये गरीब आवाम के टैक्सेस के पैसे लेते हैं एनएफसी अवार्ड के तहत, तो फिर आवाम के साथ इश्यूज को टेकअप करें। आवाम को मैं समझता हूँ वो राणा साहब आप अपनी खैर बनाएं। वो तो कहते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ आने वाले हैं। आपने गंडापुर साहब की जो सुनी है ना बातें, वो कहते हैं जी मैं जब आऊँगा फिर आपको पता चलेगा जब मैं इस्लामाबाद लेकर आऊँगा। मलिक साहब, हमने उनको देखा हुआ है, इंतहाई माजरत से वो नहीं आएंगे। अच्छा, वो जैसे आए हैं गवर्नमेंट में, मुझे पता है वो सियासी लोगों से तो बात नहीं करना चाहते। ठीक है, और दिल से करना ठीक है। मैं छोटी सी ब्रेक ले राणा साहब, एक ब्रेक ले लूँ, छोटी सी, वापस आता हूँ। तो यही शौकत बसरा साहब से पूछते हैं कि क्या आएंगे या नहीं आएंगे, या मैच धमकियाँ लगाएंगे, क्योंकि सोच ये पाई जाती है, इसका आपने जिक्र भी किया है कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। शौकत बसरा साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब धमकियाँ ज़्यादा लगाते हैं, बड़कियाँ लगाते हैं, आना जाना नहीं है, ना इस्लामाबाद आएंगे। और फिर दूसरी बात ये भी कही जाती है कि वहाँ पे कुछ पीटीआई के अपने रहनुमा भी अराकीन असम्बली भी बता देते हैं। अच्छा मलिक साहब, पहली बात तो मेरे कुछ दोस्तों ने बातें की, मैं उनके जवाब दे दूँ। इनको तो अवाम अब संजीदा ही नहीं लेते, बिकॉज ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कैसे साबित मैं बताता हूँ, अगर मियाँ नवाज शरीफ हार गया है तो उनका जीता कौन है? बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। मेरा चैलेंज है, बाकी हल्के छोड़ दें, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी वाला हल्का खोल दें। मेरे ख्याल में अब तो वो जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि हमारी तो छेड़ बन गई है, मजाक करते हैं लोग हमारा। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी मान लीजिए, वो कहते हैं मैं जीता हूँ, पीटीआई हारी है। आए खोले जो हल्का, आप उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। मलिक साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो हल्का कहें,
अपोजिशन जो हल्का कहे, जो हमारे लोग हारे हुए हैं जीते हुए, जो हल्का कहे हम खोलने के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं फिर आपको कहूँ, अभी मुझे बता, आप कह रहे थे ना कि वो चले गए हैं वो ग्रिड स्टेशन पे, मतलब शायद आपको याद नहीं है, हमारे दौर में सिर्फ मीनार पाकिस्तान पे ये नहीं गए थे, निकालें ज़रा फुटेज, बाकायदा वापडा के दफातर को आग लगा दी गई थी, वहाँ पर थानों पे हमला कर दिया गया था, मेरे पास अभी तक वो फुटेज मौजूद हैं। और दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे कि वो अवाम, भाई अवाम जब आपके साथ है ही नहीं तो मुझे बताइए कि अवामी मसाइल आप हल किस तरह कर सकते हैं। अवाम इस वक्त तो 90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो ये देख रही है कि ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, करप्शन की है, जिन लोगों को जेलों में। लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब ने बुनियादी बात की, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर आप मौजूद हैं, पार्लियामेंट में बैठ के बातचीत करें, मसाइल हल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हसन साहब ने तो कहा तमाम सियासी जमातें, उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से भी कहा, हसन मुर्तज़ा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, इन्हें कहें बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारा जो आपने मैंडेट चुराया है, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी, हमारा मैंडेट वापस। वैसे ये क्रेडिट तो देना, आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली स्पीच में आपसे कहा आए मिलकर बैठे, आने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ जो आप कुछ उसके जवाब में आपने कहा सब आने के लिए तैयार है ना। अब आप ये देखिए, शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मैं 50,000 से वोटों से जीता हुआ हूँ, मेरे दूसरे नंबर हल्के में मुस्लिम लीग नून है, वहाँ पे तीसरे वाले इजाजुल्लाह को जिता दिया गया जो सिर्फ टोटल 50-55 हज़ार वोट हैं। तो इस तरह तो ना हुकूमतें चलती हैं ना मुल्क चलता है, जब लोग ये देखें कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, ये अवामी मसाइल किस तरह हल करेगी। और अच्छा, अगर अवाम की हुकूमत होती तो ये कभी ना होता मलिक साहब, जो जुल्म जबर पंजाब में हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर वज़ीर आला ने किया है। मैं वल्लाह बा खुदा कहता हूँ कि हमारा किसान रुल गया है। मैं भी छोटा सा किसान हूँ, जब आप मुझे बताइए ना कि आपका किसान जाके धड़ाधड़ गंदम लेके के, अब मैं इत्तेफाक करता हूं, हमारा देखना, हमारा तो ये फर्ज नहीं था ना। आज हम 3900 का रेट दे रहे हैं, पंजाब के किसान को केपी में गंदम उसकी जा रही है। आज जो स्टूडेंट फंसे थे वहाँ पे रशिया के अंदर, इनका डोमेन था, लेके आते, हमारे जहाज़ उनको लेकर आ रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है मल साहब, हम डायलॉग की भी तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता सिर्फ आर्मी चीफ से। नहीं, मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ वो क्यों कहते हैं। हम आर्मी चीफ के साथ इस तरह मुज़ाकरात नहीं करने चाहते कि हमको डील चाहते हैं, या मियाँ साहब मुज़ाकरात में क्या होता है, या ये नहीं चाहते कि मियाँ साहब की तरह हम हमारी प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, हम डर जाएंगे। अच्छा, बस सब बड़े पुराने आप पोलिटिकल वर्कर हैं, फौज के साथ मुज़ाकरात में क्या होता है, डील ही होती है। मैं बताता हूँ आपको, रिक्वेस्ट ही होती है। ओपनली आपको कह रहा हूँ कि चूंकि उन मुसल्लत इनको नमूनों को उन्होंने किया है, ये तो हारे हुए थे, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हम स्टैब्लिशमेंट से हमारे मुज़ाकरात हों, सिर्फ एक नुक्ते पर हों। वो क्या है कि पाकिस्तान का आइन है, जो स्टैब्लिशमेंट का रोल है वो करे, जो अदलिया का रोल है वो करे। इस तरह ना हो कि अदलिया बेचारी ये कहती फिरे कि हमारे कैमरे लगा दिए गए हैं। अभी क्या कर रही है हुकूमत, ये जाली हुकूमत क्या कर रही है कि जजेस को कह रही है कि आपकी पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे। ये काम आपने नवाज शरीफ के साथ किया था। मैं फिर मेरी बात मुकम्मल कर लूँ, अच्छा मेरी बात मुकम्मल कर लूँ। 2014 में बना लें आप, कमीशन बनाए, DGI ने कहा था हम तैयार हैं, हर चीज़ सामने ले आए। और दूसरी बात, अभी हुकूमत किन की है, बेशक जाली है, फार्म 47 की पैदावार है, बिस्मिल्लाह करें। आपको याद है जरदारी साहब अपना केस कराची लेकर जाना चाहते थे नैब के वाले से, भाईजान मैंने तो मलिक साहब मैंने तो कह दिया ना, आपने सहूलतें बंद कर दी। मान ली बात ये, आपने फरियाद तारपुर साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया था, आपको पता जो बात कहनी है कह दें, कह दी, आप करते रहे। अभी किसकी, मैं फिर कह रहा हूँ, आज मरकज में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है, सिंध में किसकी हुकूमत है, बिस्मिल्लाह करें। अगर हमने कुछ गलत किया है, देखें ना, अभी ये जाली हुकूमत हमारे खिलाफ जाली मुकदमे बनाने जा रही है, लेकिन मैं इनको बता दूं, ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना भागेंगे। तो साड़ियाँ ना क्लच प्लेटा बैठ गई, ना प्लेटलेट गिरेंगे। हम लोग इनकी फस्तायत का मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों भाइयों को, आप मेरे दोनों बड़े प्यारे भाई हैं, आप दोनों ये समझ लें, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा कि आप हुकूमत में नहीं है, आप हुकूमत में हैं, आप बिस्मिल्लाह करें, जुडिशल कमीशन बनाएं, बेशक आप 2014 से बनाना चाहते हैं, ठीक है, 9 मई का बना दें, 8 फरवरी का बना दें, बिस्मिल्लाह। हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब काबीना ने मंजूरी दी इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बनाने की, मुकदमात बना के थकी नहीं अभी तक हुकूमत, पीपल्स पार्टी साथ है इन मुकदमात बनाने में? भाईजान पहले वो भी तो पूछ लेना, जो जाली कवानीन बन रहे हैं, आप सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी तो पीपल्स पार्टी से पूछ लेना। जी, काले कवानीन बन रहे हैं, हसन मुर्तज़ा साहब, ये काले कवानीन जो सहाफ़ियों वाले हैं, आप उसके ऊपर आपकी पार्टी का खड़ी है। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हमने जो भी ये हद तक इज्जत का कानून आया, उस पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, बिल्कुल ठीक, और बैठकर जो बेहतर अमेंडमेंट्स हैं उनको मानना भी चाहिए, और कानून और कवानीन जो हैं वो इसलिए बनने चाहिए कि उन पे इम्प्लीमेंट हो सके, लोग फैसिलिटेट हों,
चीजें रेगुलराइज हों। कानून किसी को सजा देने के लिए या किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। हजारों कवानीन ऐसे मौजूद हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो नाकाबिले अमल हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन इस पे मौकफ दिया और असेंबली के अंदर उसका हिस्सा भी नहीं बनी। और दूसरी चीज ये है, यही कानून जो है ये तरीके इंसाफ लेके आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी मुखालिफ थी, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि उसमें बेहतरी आनी चाहिए। वो कानून जो है उसकी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, उनको उस मशावरत में शामिल होना चाहिए, उन्हें उस कमेटी का हिस्सा बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कब कह रही है कि नहीं होना चाहिए? अब मेरी वो तरबियत नहीं है कि मैं चीज़ों को गलत मुलत बयान करके और चला जाऊं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने कल भी यहाँ पे आना है, मैंने कोई जमात नहीं बदलनी, मैंने कोई अपनी बात नहीं बदलनी। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं वो बड़े सबूत और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी बात हुई जी कि किर्गिस्तान से हम बच्चे ला रहे हैं वापस, बिल्कुल लाने चाहिए, वो सबके बच्चे हैं, उसमें कोई तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिवीजन नहीं है, वो सबके बच्चे हैं। अगर तहरीके इंसाफ अच्छा कर रही है तो यकीनन उसे करना चाहिए, वो इस मुल्क की एक सियासी जमात है। और जो मैं बसरा साहब से इतनी सिर्फ गुजारिश करूंगा कि जो कराची में फ्लाइट्स आई हैं और सिंध हुकूमत ने वो स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं उनके जरिए बच्चों को वो ला रहे हैं, क्या उसका क्रेडिट भी तहरीक इंसाफ को ही जाना चाहिए? क्यों जी बसर साहब? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक फर्ज है, नहीं हसन मुर्जा साहब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपने अच्छा कर रहे, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि 3900 की गंदम आप नहीं खरीद रहे, 3900 की गंदम सिंध ने भी खरीदी है और सारी खरीदी मैं जो बात कर रहा हूँ और पंजाब के अंदर शाह साहब पंजाब की गंदम आप खरीद रहे हैं? पंजाब के किसानों की गंदम सिंध खरीद रहे हैं? सर मुझे बसरा साहब बात कर लेने दें, हमारा क्रॉस टॉक बनता नहीं है। हाँ, पंजाब से भी खरीद रहे हैं हम, सादकाबाद रहीम यार खान जो भी वहाँ लेके जाता है उससे खरीदी जा रही है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमें पॉइंट स्कोरिंग की बजाय इस मुल्क के लिए कुछ करना होगा। हमें ये चीजें मुज़ाकरात के जरिए हल करनी होगी। जहाँ 90% आप कहते हैं होगी आपकी, मैं आपको झूठा नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल जायज तरीके से बनी है, कोई वहाँ फॉर्म 47 का नहीं है, सारे जो हैं वो इलेक्टेड हैं। शाह साहब यहाँ रुक जाएं, शाह साहब यहाँ रुक जाएं। आपकी पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कराची में जितने लोग जीते हुए एमकेएम के वो फॉर्म 47 वाले हैं। असद साहब की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साहब मैं अपनी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ना एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ ना पीटीआई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं पीपल्स पार्टी का जवाब दे रहा हूँ, मुझे वो कर लेने दे। क्रॉस टॉक मुनासिब नहीं होती। मैंने तो आपके लिए कोई ऐसा लफ्ज नहीं भाईजान, मैंने भी कोई नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको याद दहानी कराई है कि कराची में भी आप गलत करवा रहे हैं। क्या कराची में आपने खुद क्या धांधली हुई है? शाह साहब आपने खुद कहा कराची में धांधली हुई, पीपल्स पार्टी ने कहा है। आप पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है यार। आप पता नहीं बसरा साहब क्यों इस तरह करते हैं भाईजान। मैंने तो जान की अमान पर क्या गुस्ताखी की है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपके मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ बाबा, एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा। तो मैं कांग्रेस की गल कर रहा हूं। मैं भी तो पीपल्स पार्टी की गल की थी कि पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि एमक्यूएम की सारी सीटें जाली हैं। मैंने तो ये बात की है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि उनकी सारी जेली होंगी, पीपल्स पार्टी ने बात भी की होगी। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को कोई जेली सीट नहीं मिली वहां पे। मैं वो कह रहा हूं आप नहीं आपको मुल्तान में पंजाब में मिली हैं और जो आपको सिंध में मिली, कराची में 1-2 मिली है, वो भी पता है हमें। जनाब हमने जीती है सीट, पंजाब की हमने सीट जीती है और नून लीग के खिलाफ जीती है। आप पता नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। कुछ तो मान ले बसर साहब, आप किसी की सीट मानने को तैयार नहीं है सर जी। पूरा 2/3 मेजोरिटी अवाम ने हमें दी है, 2/3 मेजोरिटी अवाम ने हमें दी है। बसरा साहब हमें सुन लेना, हमने 2 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है। एक सादकाबाद में मुमताज चांक साहब एमपीए बने हैं, उनकी सीट पे दोनों हारी हुई हैं। हमने मुल्तान में लड़ा, दोनों हारी हुई हैं शाह साहब, दोनों हारी हुई हैं।
दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। आप कहते रहे, अगर पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 47 लेने होते ना तो सेंट्रल पंजाब में हमारे 10 बंदे जीते हुए होते। शाह साहब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, आप फिर हमें बना दें 8 फरवरी वाला और ये 21 अप्रैल वाला बना दें, आप कमीशन बना दें, आप हुकूमत में चले सुन एक दफा बात। आपके पास अदालतें मौजूद हैं, अगर आप 2018 का रिग्ड इलेक्शन जीत कर आपने कोई कमीशन बनाया है तो आप अब भी बनवा ले। अगर उस वक्त सारे ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, आपको भी अदालती प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। कोई भी आपको इस तरह रिलीफ नहीं मिलने वाला कि आप आएं और टीवी पे आपको रिलीफ दे दिया जाए। रेलिवेंट फोरम मौजूद हैं, आप वहां तशरीफ लाएं, अपने उजरदारियां जमा करवाएं। आप 90% कहने वाले, पहले उजरदारियां तो देखें कितनी जमा कराई हैं। यहाँ भी शाह साहब ज्यादती हो रही है, शाह साहब यहाँ भी ज्यादती हो रही है, मैं बता दूं। नहीं देखिए बात तो बड़ी बुनियादी है कि आप कहते हैं बस साहब ऐसे आपकी बात मान लें, फलां भी हमने जीती, फलां भी जीती, वो कहेंगे हमने जीती, आप कहेंगे हमने जीती, फैसला तो कोई करेगा ना। दुरुस्त बात कह रहे हैं। अभी सुने क्या हो रहा है, आपको पता है चीफ जस्टिस साहब ने कल क्या कहा है? चीफ जस्टिस साहब को 1 महीना हो गया नाम दिए हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जजेस के ट्राइब्यूनल के लिए, वो नोटिफाई नहीं कर रहा। वो कह रहा मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी के जजेस लगाऊंगा। तो हमारी तो अच्छा अभी शाह साहब कह रहे थे ना, सिवाय पीटीआई के मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान में किसी ने कोई उजरदारी दायर नहीं की। हमने 80 से 90 सीटें नेशनल असेंबली पे दायर की हैं, पंजाब में दायर की हैं, सिंध में की हैं। हमारा तो बार बार हम यही कहते हैं कि चले आप उनको उजरदारी से छोड़ दें। साहब अगर आपको नागवार न गुजरे, आपसे कर्ज करूं, अभी आपने कहा शाह साहब से कि जी ट्रिब्यूनल बना दें, वो फैसला कर दें, हल्के खोल दें। आपने 35 पेंचर का इल्ज़ाम लगा के पूरी मुल्क की सियासत के अंदर एक भूचाल पैदा किया। 2018 में आपकी हुकूमत आई, आपने कोई तहकीकात की कि आप साबित करते कि हमारे साथ 2013 में हमने तो मान चुके हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है, नहीं तो फिर सुन तो ले कुछ गलत किया है तो भाईजान आप हुकूमतें किन की हैं? बनाए कमीशन, 2014 से बना दे, 2018 कमीशन ना बनाए, आप तहकीकात ना करें। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? आप मैं बताता हूँ कैसे बनता है। मैं बताता हूँ, मैं भी शाह साहब वकील हूँ, शाह साहब मैं भी वकील हूँ, सुन ले कैसे बनता है। आपकी हुकूमत चले, आप मरकज में ना बनाए, पंजाब में चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे चीफ जस्टिस साहब को, वहां कमीशन बन जाएगा। सिंध का चीफ मिनिस्टर करे, वहां बन जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ठीक है। हम केपी में बता दो, हम केपी में सुने, हम केपी में भाईजान सुन तो ले, हम केपी सुन तो ले, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम शाह साहब और राणा साहब बता दूं कि 2 केपी में कमीशन बनाने जा रहे हैं, 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से। तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे, हर वज़ीर आला बना सकता है। चलिए इसमें वापस आते हैं, प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। राणा अरशद साहब, ये जो आपने मुकदमे की मंजूरी दी है इमरान खान साहब के खिलाफ, थके नहीं आप मुकदमात बना के? मलिक साहब, हमें क्या जरूरत है मंजूरी देने की? बात ये है, ये एक ऐसा टोला है इंटरनेशनल PhD होल्डर डाकुओं का कि जिन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। अब ये हमें सबक सिखाते हैं कि बसरा साहब वाली सीट कौन ले गया है। भाई जिसने ली है वो आपका दोस्त है और आपके दोस्तों का दोस्त है। हमने तो उसको टिकट नहीं ना दिया, हमने तो सीट नहीं ना दी, और बड़ा इनको शौक है। तो ये शहद वाले चीफ मिनिस्टर से पूछ लें कि उसने शहद कहां से रिसीव किया है और कहां से मुस्तफीद हुआ है, कहां से फैज याब हुआ है। ये हकायक बड़े तल्ख हैं। ये 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में ये टोला मुसल्लत हुआ था और इनको वही आदतें पड़ी हुई हैं। ये कोरम किसी और से पूरा करवाया करते थे, इनकी वही आदतें हैं। भाई 2014 में तो पाकिस्तान आगे की तरफ चल रहा था, तो ये लंदन प्लान वाले और ये जनरल पाशा साहब को साथ बैठा कर वहां इनका एक एजेंडा बना था। मौलाना साहब, चौधरी साहब, न्याजी साहब, और आज की मुल्क की तबाही का जिम्मेदार यही टोला है जो 10 अप्रैल 2022 के बाद ये असेंबली भी डिसॉल्व करते हैं और वो दांतों वाला डॉक्टर बैठ के स्टैंप भी लगाता है और फिर बाद में जनरल बाजवा साहब के पास भी जाते थे। फिर मीर जाफर मीर सादक भी कहने वाला यही टोला है। ठीक है, ये मैं एक मिनट, ये बसर साहब, ये बात तो बढ़िया है। अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद इमरान खान साहब 2 बार बाजवा साहब से खैबर पख्तूनख्वा में, और अब ये टोला
आपस में। राना साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये अच्छा, पहली बात तो मैं कहूँ कि सवाल गंदम जवाब चने। मैं राना साहब का दर्द और दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने फॉर्म 47 लिया था, साथ ही बात है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया है हाई कोर्ट ने, और ये एमपीए नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात राना साहब मैं फिर कहूँ, मल साहब बार बार हम ये कह रहे हैं अगर हमने कुछ गलत किया है हम सर, तो ऐसे कैसे बरीजुमा हो जाएंगे अगर हमने किया है? मतलब साहब पाकिस्तान में 76 साल में 3.5 साल हमारा हिस्सा है। बनाए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दे। बात तो नहीं, आप कहते हैं कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। मेरी गुजारिश सुन लें, आप कहते हैं हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। आप आर्मी चीफ के खिलाफ मजमून लिखते हैं लंदन के अखबार के अंदर, दूसरी तरफ आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है। 2 बार इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने जाते हैं, उससे पुरानी जो हिस्ट्री है वो भूल जाते हैं। आपको किसने कहा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है? मेरी गुजारिश सुन लें, इमरान खान तो कहते हैं कि ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा फौज की मुल्क को ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कहा ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये फौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा, हमारे बच्चे शहादतें देते हैं तो हम सुकून। आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। फौज के खिलाफ मेरी गुजारिश सुन लेना, हमने जो कुछ गलत किया है, अगर जनरल बाजवा साहब से मिलकर कुछ गलत किया है, 3.5 साल हमारा हिस्सा है। 76 साल में यह अमरीत रही है या ये दोनों पार्टियां रही हैं, कदी ओदी वारी कदी ओदे वारी। भाई एक कमीशन बना दें। यहाँ पर बार बार हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के मुतालिक हमारे रिजर्वेशन है ना, मल साहब इन्हें कहें बिस्मिल्लाह करें। ये हुकूमत है, इनको समझने की ज़रूरत है। भाई अगर बार इमरान खान, तो फिर मैं कहता हूँ अभी कह रहे थे ना ये जाली मुकदमा बना रहे हैं हम, झूठे मुकदमे बना रहे हैं। क्या इमरान खान पहले झुक गया? क्या इमरान खान पहले डर गया? क्या उसके सिपाही डर गए? बिल्कुल नहीं डरेंगे मलिक साहब। हम तो ये कहते हैं, बड़ी ये क्या बात है हसन मुर्तज़ा साहब, ये बस्ता साहब कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है ही नहीं है। वो ना भी कहें तो नहीं है। वो तो अपनी जबान से कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं और सिर्फ फौज से करना चाहते हैं। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला तो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कोई चीज नई बनाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, ऑलरेडी सारी चीजें, कानून और जजेस और अदालतें सब मौजूद हैं। उन्हीं अदालतों से इन्हें रिलीफ मिलता है तो वो अच्छी हो जाती हैं। उन्हीं अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता तो उनके खिलाफ ये बदज़बानी शुरू कर देते हैं। इन्हीं अदालतों से ही इनको लेना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है। जब कोई इस किस्म की जरूरत महसूस करती है हुकूमत कि किसी कमीशन की जरूरत है तो वो जरूर बनते हैं और पहले बनते रहे हैं कमीशन, कोई ऐसी नई बात भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला फिलहाल ये इन्हीं अदालतों के सामने सरेंडर करें, यहीं पे आके अपना मुकदमात फेस करें और जो रिलीफ इन्हें मिले, इनका हक है, पाकिस्तानी है, इनको कोई भी नहीं उससे महरूम कर सकता। नई कोई चीज भी नहीं फिलहाल बनने जा रही। राना साहब आप भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, जनाब बसा साहब और की पीटीआई भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, अवाम क्या किस धोखे में रहती है अवाम? मलक साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम में से हैं, हम अवाम के साथ हैं। ये मियाँ नवाशी साहब ने जो CWC की हमारी मीटिंग हुई है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी साफ बातें की हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को हमारा क्या जुर्म था और फिर 2017 में हमारा क्या जुर्म था। पाकिस्तान तो आगे चल रहा था ना, और एक न्याजी और एक पाशा टोला था और एक मुल्क की आवाम की खातर नवाज शरीफ डटा हुआ था। तो बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 प्राइम अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को निकालने वाला यही टोला है। यही खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर उधर दाएं बाएं स्मगलिंग करने वाला टोला है, जो पिंडी वाले शेख रशीद ने कहा था। ये आज अदालतों से रिलीफ लेता है और फिर एक खातून मस्जिद जज इस्लामाबाद के मतलब जो रिमार्क देता है। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट हमले करवाते हैं और परवेज लाई साहब का दौर था तो फिर भी आज जजेस पे कौन हमले कर रहा है? कौन जजेस की पगड़ियों के फुटबॉल बना रहा है? कौन कह रहा है जजेस को इब्रत का निशान बना रहे? हम तो नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हमला सी कीता सी नहीं कीता सी। आज भी जजेस बेचारे उनको क्या रहे हैं आज उसी कीता है। अच्छा, वो जो गुंडे राणा साहब जो गुंडे बसों में भर के आए थे वो कौन? शौकत बसा साहब। राणा साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, किस दिन फिर इंशाल्लाह आपको बिठाएंगे बसा साहब के साथ। शौकत बसा साहब, राणा अरशद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।